अक्सर आप रात के सन्नाटे में अपने ही मन की आवाज से घर लौटते हैं। आंखें खुली होती हैं, पर सामने की दीवारें बोझ बन जाती हैं। वही छत, वही खिड़की, वही तंग जगह, और भीतर एक अनकहा सपना अब भी सांस ले रहा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिस घर में रहते हैं वो आपको समेटता नहीं, बस रोक कर रखता है? क्या घर सिर्फ रहने की जगह है या मन के फैलने की सीमा? भीतर एक ऐसा घर बनता रहता है जो नक्शे से नहीं, अनुभूति से बनता है, जहां हवा आपकी हो, रोशनी आपकी हो, और शांति किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि स्थायी निवासी की तरह रहे। हमें सिखाया गया कि घर मेहनत से बनता है, पैसे से बनता है, कर्ज से बनता है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि हर दृश्य वस्तु के पीछे एक अदृश्य आदेश होता है। ब्रह्मांड पहले ऊर्जा में निर्णय लेता है, बाद में पदार्थ में आकार देता है। इसीलिए कुछ घर महल होकर भी खाली होते हैं, और कुछ कमरे छोटे होकर भी पूरे जीवन को समेट लेते हैं, क्योंकि वहां मन ठहरा होता है। आज का इंसान घर बना रहा है, लेकिन अपने भीतर से बेघर हो चुका है। दिन भर बाहर की दुनिया और रात को अजनबी मन, इसी दरार में थकान पैदा होती है। शायद इसीलिए रात सबसे ईमानदार समय है, क्योंकि तब कोई भूमिका नहीं रहती, सिर्फ आप और आपकी सच्ची चाह। अगर ये सपना आपके भीतर धड़कता है तो ये संयोग नहीं है। ब्रह्मांड यूं ही किसी के मन में चित्र नहीं उकेरता। हो सकता है अभी वो घर बना ना हो, पर उसका बीज आपके भीतर है, और बीज हमेशा पहले अंधेरे में ही अंकुरित होता है। हर सपना तुरंत नहीं आता। कुछ सपने इंतजार मांगते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं, आपकी चेतना को तैयार कर रहे होते हैं। शांति कोई जगह नहीं है, शांति एक स्थिति है, और जब स्थिति बदलती है तो जगह अपने आप बदल जाती है। जिस दिन आपका भीतर आपके बाहर से मेल खा जाएगा, उस दिन आप समझ जाएंगे, घर कभी ईंट पत्थर से नहीं बनता। घर वो जगह है जहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता। अगर ये शब्द आपके भीतर कहीं ठहर गए हैं तो समझ लेना, आप पहले से ही उस घर की ओर चल पड़े हैं। उस क्षण जब आप चुप हो जाते हैं, दुनिया बोलना शुरू करती है। दीवारें कुछ नहीं कहती, लेकिन मन सब कुछ सुन लेता है। घड़ी की सुई चलती रहती है, पर समय ठहरा हुआ सा लगता है। कभी कभी घर बोझ बन जाता है, इसलिए नहीं कि वो छोटा है, बल्कि इसलिए कि वहां आप फैल नहीं पाते। आप सिकुड़ते हैं समझौते में, आदत में। मन का भी एक फैलाव होता है, और जब वो फैलाव रुक जाता है तो इंसान थकने लगता है बिना चले। शायद इसलिए कुछ लोग आराम में भी बेचैन रहते हैं, और तब वही सपना फिर सिर उठाता है। एक ऐसा स्थान जहां सांस पूरी ली जा सके, जहां खामोशी डराए नहीं, सहारा दे। समाज नक्शे देता है, चेतना संकेत देती है। समाज कहता है यहीं बस जाओ, चेतना पूछती है क्या यही पर्याप्त है? हर वस्तु पहले विचार में जन्म लेती है, फिर इच्छा में, फिर निर्णय में, और बहुत बाद में ईंट पत्थर में। जो लोग इस क्रम को नहीं समझते वो घर बना लेते हैं, पर ठिकाना नहीं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात को खाली, क्योंकि दिन बाहर का था और रात भीतर की है, और भीतर आप खुद से छुपे हुए हैं। कुछ प्रश्न उत्तर नहीं मांगते, वे सिर्फ सामना चाहते हैं, और मौन सबसे ईमानदार सामना है। जब आप अपने ही मन से भागते हैं तो कोई भी घर पराया लगता है, और जब मन से मिल लेते हैं तो एक कमरा भी आश्रय बन जाता है। कुछ सपने तुरंत पूरे नहीं होते, क्योंकि वे आपको बदल रहे होते हैं। आपकी दृष्टि, आपकी सहनशीलता, आपकी गहराई। शांति सुविधा नहीं है, शांति सत्य से समझौता ना करना है, और जब आप समझौता छोड़ देते हैं तो शांति अपने आप ठहर जाती है। घर वो जगह नहीं जहां आप दिखावा करते हैं, घर वो जगह है जहां आप कुछ भी साबित नहीं करते। जिस दिन आपका भीतर आपके बाहर से मेल खा जाएगा, उस दिन आप समझ जाएंगे घर कभी ईंट पत्थर नहीं था। घर वो अनुभूति थी जहां आप अपने ही होने से थकते नहीं। अगर ये शब्द आपके भीतर ठहर गए हैं तो समझ लेना, ये अंत नहीं है, ये घर लौटने की शुरुआत है। अक्सर हम कहते हैं कि हम थक गए हैं, लेकिन सच ये है कि शरीर नहीं, इरादे थके होते हैं। क्योंकि शरीर तो सोकर संभल जाता है, पर जो भीतर टूटता है वो नींद से ठीक नहीं होता। इसीलिए कुछ सवाल बार बार लौटते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं ऐसे ही जीना चाहता था, या बस आदत में फंस गया? ये सवाल परेशान करने नहीं आते, ये घर का रास्ता पूछने आते हैं।
आदत सुरक्षित लगती है, इच्छा डराती है, क्योंकि आदत पहचानी हुई जेल है और इच्छा अनजान आजादी। इसीलिए ज्यादातर लोग जेल को ही घर समझ लेते हैं। हर इंसान के भीतर एक नक्शा होता है जिसे कभी कागज पर नहीं बनाया गया। उस नक्शे में सड़कें नहीं, संवेदनाएं होती हैं, और जो उस नक्शे को नजरअंदाज करता है वो बाहर कितना भी घूम ले, अंदर भटका ही रहता है। हम सोचते हैं कि समय कम है, लेकिन सच ये है कि हम खुद से दूर हैं। जब आप अपने पास होते हैं तो थोड़ी देर भी काफी होती है, और जब आप खुद से भाग रहे हों तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। घर ढूंढने की जरूरत नहीं होती, घर याद करने की जरूरत होती है। वो याद जो शोर में दब गई, वो चाह जो जिम्मेदारियों के नीचे दबी रह गई। और जब आप उसे याद कर लेते हैं तो आप जहां भी होते हैं वहां थोड़ा सा घर उतर आता है। अगर आप अब भी सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, ये आवाज आपको कुछ सिखाने नहीं, सिर्फ आप तक लौटाने आई थी।